नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी इस वक्त यूके की यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं। 10 दिनों की उनकी यात्रा है। अभी तक 3-4 उनके इवेंट्स हो चुके हैं बड़े, जिसको लेकर भारत में इस कदर विवाद हो चुका है कि आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने कर दिया जो देश में उनको लेकर उनका डंका बज रहा है। ऐसा डंका जिसे कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, बल्कि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारत को विदेश की धरती पर बदनाम करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का उनका जो लेक्चर है, 1 घंटे भर से ज़्यादा का लेक्चर है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा एक बवाल खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर इसी शीर्षक से क्यों भाषण दिया। 5 महत्वपूर्ण बातें इस भाषण की जो राहुल गांधी ने रखी, उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो लोकतंत्र की हत्या है उसको अंजाम दिया जा रहा है, जो भारत में लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है उसको अंजाम दिया जा रहा है। वो उसमें ये भी बात शामिल है कि कैसे जो खुफिया तंत्र है उसके ज़रिए जासूसी की जा रही है राहुल गांधी की और बहुत सारे जो दूसरे विपक्षी नेता हैं उन सब की। तो वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा बात ये हो रही है, उन्होंने ये कहा कि 5 उन्होंने ऐसे बिंदु रखे जिनके ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है या उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है। बल्कि मैं कहूँगी कई बार उन्होंने ये कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, संसद में विपक्ष को कोई जगह नहीं मिलती, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको बात करने के लिए मौका नहीं मिलता, इसलिए वो विदेश में तो आकर किसी विश्वविद्यालय में भाषण दे सकते हैं, आम जनता से वहाँ की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये मौका उन्हें भारत में नहीं मिलता क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। साफ साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कही। तो ये 5 जो पॉइंटर्स उन्होंने कहा है कि कैप्चर एंड कंट्रोल ऑफ द मीडिया एंड जुडिशरी, यानी पूरे तरीके से भारत की जो न्यायपालिका है और जो भारत का मीडिया है उस पर काबू पाने की कोशिश कर ली गई है, उस पर नियंत्रण कर लिया गया। ये पहली बात उन्होंने कही राहुल गांधी ने। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि किस तरीके से धमकी और जासूसी के जरिए और साथ ही जो भारत की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो कानून को स्थापित करती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनके ज़रिए उनका भी उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है भारत की सरकार के ज़रिए। फिर बात हो रही है यहाँ पे कि किस तरीके से हमला हो रहा है भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उन पर, दलितों पर, आदिवासियों पर और तमाम तरह का जो असहमति का अधिकार है उसको कुचलने की कोशिश हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो वो सब कुछ है जो भारत में हो रहा है, तो फिर ऐसी क्या बात राहुल गांधी ने कह दी? ऐसा कौन सा राज फाश कर दिया राहुल गांधी ने जो इससे पहले किसी को पता नहीं है? क्या जो ब्रिटेन के नागरिक हैं, क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी? राहुल गांधी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र किया इसमें। और तो ये सब के ज़रिए आखिर मैं तो कहती हूँ कि जो खबर है, जो सूचना है, वो पानी की तरह होती है जो अपनी जगह बना लेती है, या फिर कहें वो खुशबू की तरह होती है जिसको आप किसी बोतल में बंद करके रख नहीं सकते। खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है, दोनों। जो बू है, अच्छी बू या बुरी बू, तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि ये दोनों चीज़ों के ज़रिए अगर दबाने की कोशिश हो रही है भारत का, अगर विपक्षी नेता जाकर इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग है, अगर उन्हें बताता है कि भारत में और ख़ासकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है, लोकतंत्र पर कितना गंभीर खतरा उन लोगों के ज़रिए हो रहा है जिनको वोट देकर हमने सत्ता में बिठाया है कि इस देश को चलाएं, आगे बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। यहाँ ये फ़र्क करना ज़रूरी है। जब बार बार ये बात हो रही है कि हमला हो रहा है राहुल गांधी पर, पूरा जो भाजपा आरएसएस का तंत्र है वो हरकत में आ चुका है और लगातार घंटों से, पिछले कई दिनों से मैं कहूँगी, जब से कैम्ब्रिज में उनका लेक्चर हुआ है तब से लेकर और जो बाकी पब्लिक मीटिंग्स हुई जिसमें कि एक उन्होंने वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने जो भारतीय जो पत्रकारों का जो संघ है उनसे भी बात की, इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन से भी उन्होंने लंदन में वहाँ पे बातचीत की। तो ये अलग अलग जो जगह पर पब्लिक भाषण दे रहे हैं वो उन तमाम पर एक तरह से ये पूरी फजीहत, ये पूरा फजीता किया जा रहा है। अब ये भी खबर है कि राहुल गांधी यूके की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भी भाषण दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के मद्देनज़र मैं आपको बता रही थी कैसे बीजेपी और आरएसएस का पूरा जो तंत्र है वो हरकत में आ चुका है कि भारत
को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। विदेशी धरती पर जाकर भारत को के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे तो सिर्फ ये याद आता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बात आती है दहेज हत्या की, जब बात आती है किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की महिलाओं के साथ, तो कहा जाता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छी बहू हो। ये बात घर से बाहर ना जाए। हम आपके साथ मारपीट कर सकते हैं, आपको ज़िंदा हम जला सकते हैं, दहेज हम मांग रहे हैं, तमाम तरह की तकलीफ़ें आपको दे रहे हैं, लेकिन चूँकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक आदर्श नारी हो, इसलिए घर से बाहर ये बात ना जाए। वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है कि जब राहुल गांधी भारत में हो रहे तमाम तरह के अत्याचार, तमाम तरह के लोकतंत्र पर हमलों को जब इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने की कोशिश करें, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये घर की बात है, घर में रहनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से आप यहाँ सुने, फिर हम वापस आते हैं और उस पर बातचीत करेंगे। And there is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. But BBC is just one element of it, right? You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened. And the journalists who toe the line of the government are rewarded. Right? So it's a part of a pattern, and I wouldn't expect anything different. But if the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear. Everything will go back to normal. Right? So this is the new idea of India. The BJP wants India to be silent. Right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media, they want silence. And they want silence because they want to be able to take what is India's and give it to their close friends. So that's basically the idea, right? Distract the population and then hand over India's wealth to 3, 4, 5 people. I mean, we've seen this before also. तो खासकर मैंने ये हिस्सा उठाया है इनकी पूरी लंबी बातचीत का, लंबे लंबे भाषण, 1 घंटे से भी ऊपर का ये इंटरव्यू था। पहली बात तो राहुल गांधी को देखा जाए एक तरफ, तो आप देखिए कि तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, न जाने कितने इंटरव्यूज़, और जिस तरह से वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट भी उनके पास नहीं होती। उसका मुकाबला कीजिए उस व्यक्ति से जो देश का पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री है, जिसने अभी तक अपने नाम ये रिकॉर्ड बना लिया है कि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक ऑथेंटिक जर्नलिस्ट कहलाया जा सकता है, उस व्यक्ति को इंटरव्यू नहीं दिया। यानी कोई भी ऐसी चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई नरेंद्र मोदी जी की जो स्क्रिप्टेड ना हो, जिसमें उन्होंने पहले से ही तय ना हो कि आखिर क्या बातचीत होनी है। तो यहाँ पर इस बातचीत में जो जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि भारत पूरे तरीके से खामोश हो जाए। भारत में जो पत्रकार हैं उनको खामोश करने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, और ध्यान भटका कर लोगों का तमाम तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके कोशिश हो रही है कि तमाम संपत्ति कुछ कारोबारियों या 1-2 कारोबारियों को सौंप दी जाए। बिल्कुल सीधे तौर पे उन्होंने ये बात बोल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि अगला आप हिस्सा सुने जिसमें वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको वो हिस्सा भी सुनाऊंगी राहुल गांधी का जिसको लेकर पूरा फजीता हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बदनाम करने की कोशिश हुई है। उसका जवाब क्या राहुल गांधी ने दिया वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि RSS और बीजेपी को लेकर खासकर वो क्या कह रहे हैं कि कैसे एक पूरी जो केंद्र में, इस पूरी विचारधारा के केंद्र में जो चीज़ है वो है कायरता। ये बात कही यूके में राहुल गांधी ने, सुनिए इसको। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं।
विदेश मंत्री पर सीधे टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चीन इतनी बड़ी ताकत है तो उनसे नहीं लड़ा जा सकता, और अगर ऐसा ही होता और ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश पावर, बरतानवी हुकूमत इतनी बड़ी ताकत थी जब भारत एक ग़ुलाम देश था, हमें उनसे कभी नहीं लड़ सकते थे। अगर इसी जहनियत, इसी मानसिकता के साथ हम आगे बढ़े होते और भारत को कभी आज़ादी नहीं मिली होती। ये बात उन्होंने कही है यूके में। ख़ासकर आप ये देखिए कि वहीं उसी धरती पर, उसी ब्रिटेन में जाकर उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी बरतानवी हुकूमत के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं पर उसी धरती पर राहुल गांधी ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं कि किस तरीके से डरपोक हैं बीजेपी, आरएसएस और तमाम तरह का ये जो पूरा तंत्र है उसके बारे में कह रहे हैं। सावरकर तक पे उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी की है। आइए अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या राहुल गांधी ने एक जो बयान है, खासकर उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। हो सकता है आपको ये बयान थोड़ा अटपटा लगे, जब उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पश्चिमी ताकतें हैं, यूके है या यूरोप है या अमेरिका है, वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है कि भारत, जो कि दुनिया का बड़ा हिस्सा है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इस पूरे खित्ते में अगर लोकतंत्र ख़त्म हो जाता है तो क्यों इस पर आंखें बंद किए हुए हैं, क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ओब्लिवियन शब्द का इस्तेमाल किया, ओब्लिवियस शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने कि क्या वेस्टर्न पावर्स ओब्लिवियस हैं, क्या ओब्लिवियन की स्टेट में रह रही हैं, यानी पूरी तरीके से पट्टी उन्होंने आंखों पे बांधी हुई है, नज़रअंदाज कर रही है कि भारत में देखिए दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या अगर यूरोप में ऐसा होता तो क्या इसको नज़रअंदाज किया जाता। अब यहाँ इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी जो पश्चिमी ताकतें हैं उनको यहाँ भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनमें दखल देने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ पर सीधे तौर पर वो जो दोहरापन है, जो दोहरे मापदंड हैं, जो दोहरापन है पश्चिमी ताकतों का, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या अगर यूरोप में इस तरीके से कोई नेता आकर लोकतंत्र की हत्या करता। और वो ये भी कहते हैं कि देखिए साइज़ देखिए आप कि यूरोप का साइज़ क्या है और इधर भारत का साइज़ क्या है, भारत का आकार कितना है, कितनी बड़ी जो आबादी है वो इससे प्रभावित होती है। क्या आप इतने ही खामोश रहते। अब मैं यहाँ पर ये याद दिलाना चाहती हूँ सीधे तौर पर कि वो लोग जो कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, ये मक्कारी है, भारत को बदनाम करना है, बाहरी ताकतों को सीधे तौर पर दावत देना है कि आइए भारत में दखल दीजिए, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से समर्थन दिया। आप भूल गए। अब की बार ट्रंप सरकार न सिर्फ कि अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाकर, भारत बुलाकर किस तरह से रेशमी रास्ता, बिल्कुल लाल कालीन उनके लिए बिछाया, इतने बड़े बड़े इवेंट्स किए भारत में। सीधे तौर पर भारत की जो स्थापित विदेश नीति है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। भारत की तमाम जो पिछले 70 साल की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है, स्टैब्लिश फॉरेन पॉलिसी है, उसको नज़रअंदाज करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी और वो पॉलिटिशियन, वो नेता जीता भी नहीं, वो दोबारा राष्ट्रपति भी नहीं बना। तो क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे देश के जो आंतरिक मामले हैं क्या उसमें दखलंदाजी नहीं कर रहे थे? क्या देश की, भारत देश की पूरी पावर, क्योंकि राहुल गांधी के पास वो स्टेट पावर नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक ऑपोजिशन के लीडर हैं, सिर्फ एक सांसद हैं। वो उसी के बरक्स अगर आप ये देखिए नरेंद्र मोदी की जो ताकत है, उस पूरी ताकत का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मैंडेट लेकर जब वो कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो इसको किस दायरे में रखा जाए, इसको कौन कहाँ किस तरह से दखलंदाजी कर रहा है। अगर आपको ये बयान अटपटा लगता है तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा अटपटी ये बात है कि किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा का इस्तेमाल करके दूसरे देश के इंटरनल अफेयर में, आंतरिक मामले में दखलंदाजी देने को आप क्या समझेंगे। आइए अब बातचीत कर लेते हैं। उस बयान में आपको सुनवाती हूँ जब राहुल गांधी को ये कहा गया कि क्या आप दखल दे रहे हैं, क्या आप बदनाम कर रहे हैं भारत को। तो कैम्ब्रिज में जब उन्होंने ये कहा तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने उसका जवाब दिया और सीधे तौर पे ये कहा कि मैं अगर ये कह रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी ने जो विदेशी धरती पर ये कहा कि 70 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ, तो क्या जो हमारी पीढ़ियों ने जो मेहनतें की, जो कामयाबी हासिल की, जो भारत को बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, क्या इसकी बेइज्जती नहीं है? आइए सुन लेते हैं। Nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, you know, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad.
These were not things he said in India, these were things he said abroad, right? So I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a. You haven't heard his speech where he said, yes, where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I said. Independence didn't happen in the independence is washed away. Yeah. Right. So if that's not an insult, what's an insult, right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. No, that's what I said. That's what the narrative that gets built up. And of course it does, because there's money behind the narrative. There's Mr. Adani behind the narrative. There's billions of dollars behind the narrative, right? And there's a transfer taking place. The narrative is built up, and then India's wealth is given to Mr. Adani. So that's the exchange. It's a transfer. We don't accept that transfer. We don't do it. Hence, no narrative. तो यहाँ आम दर्शकों की राय दो तरह से हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आंतरिक मामले हैं वो यही रहें देश के अंदर ही, बाहर के लोगों को कोई हक नहीं है कि वो सुने भी, इसको समझें भी, यहाँ कोई दखल की बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरह के लोग वो भी हो सकते हैं जो ये समझते हैं कि जो नागरिक हैं किसी भी देश के हों, जिनका भारत की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो स्टेक होल्डर हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो मूल्य हैं वो दाव पर लगे हुए हैं कि भारत में अगर लोकतंत्र कमज़ोर होता है, लोकतंत्र पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ भारतीय नागरिक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो क्या एक विपक्षी नेता के तौर पर एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने जाकर राहुल गांधी को ये हक है कि वो अपनी बात कह सके या नहीं? इस पर आप भी अपनी राय बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।